डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज हम बात इसमें करेंगे डी फार्मेसी के बारे में। तो डी फार्मेसी का जो कोर्स होता है वो पीसीआई दैट मीन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर होता है। और पीसीआई ने आज आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं, एग्ज़ाम पैटर्न और जो भी चीज़ आज पीसीआई ने डिसाइड की है, किस तरह के चेंजेस किए हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने नियर डियर जो भी आपके हैं उनको साथ शेयर करें, ताकि जो भी चेंजेज पीसीआई ने 2021-22 सेशन से किए हैं उसके बारे में आप जान सकें और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी आगे की पढ़ाई करा सकें और स्टूडेंट अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये डिटेल है, और ये आज देखिए, डेट देखिए 23 सितंबर 2021 को ही इंडोस ये हुई है। द ऑल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉर डी फार्मेसी कोर्सेज। तो इससे पहले डी फार्मेसी के लिए है ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, सभी को जो टेक्निकल एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर है, ऑल एग्जामिनिंग अथॉरिटीज़। तो इसके लिए आप सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि सिलेबस फ्रेम्ड अंडर रेगुलेशन 7 लिस्ट of prescribed equipments and apparatus under Appendix A of Education Regularization 2020 for diploma courses in pharmacy। तो फार्मेसी के लिए कोर्सेज में क्या क्या आपको इक्विपमेंट चाहिए, ये सारी डिटेल इसमें दी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो गवर्निंग बॉडी थी जिन्होंने डिसाइड किया था। ये हमारा कंटेंट्स हैं कि क्या किस पेज पे आपको क्या मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा बेसिक है। सबसे पहले देखते हैं कि जो जो चेंजेज इसमें हुए हैं, जो भी हैं, सारी डिटेल में इसने पूरा समझाया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई मैपिंग विद कोर्स, ये है आपका जो एनबीए के लिए जो मैपिंग आप करोगे रिव्यू एंड ये है। तो ये जो इन्होंने एनबीए के लिए ये होती है मैपिंग, उसके लिए इन्होंने दे रखा है फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री, फार्माकोगोनोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी। तो ये सारी चीज़ रिव्यू एंड प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग एजुकेशन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो ये मैपिंग उन्होंने यहाँ पे शो की हुई है। ये 2020 डी फार्मेसी सिलेबस ओवरव्यू है, स्कोप क्या है, कोर्स ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। तो ये ज़्यादा काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर हम इस चीज़ को करें। तो मेनली हम चलते हैं जी यहाँ पे जो हमारा सिलेबस से रिलेटेड पॉइंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट एरिया, दैट मीन टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो 11 हैं। नंबर ऑफ थ्योरी कोर्सेज 11 हैं। नंबर ऑफ प्रैक्टिकल कोर्सेज 10 हैं। थ्योरी आवर्स जो रहेंगे 825 घंटे की आपकी थ्योरी आवर्स रहेगा। प्रैक्टिकल आवर आपके 600 का है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 500 घंटे की है। ट्रेनिंग आपकी जो होती है वो 500 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको करनी होगी। ट्यूटोरियल आवर्स जो आपको मिले हुए हैं 275 ट्यूटोरियल आवर्स हैं आपके टोटल। नंबर ऑफ कोर्स आउटकम फॉर थ्योरी कोर्स 45। ये कोर्स आउटकम क्या होते हैं मैं बता देता हूँ कि आप अपने देखो एक क्वेश्चन पेपर में जब पेपर देते हैं तो आप देखते होंगे कि क्वेश्चंस के पीछे C.O लिखा होता है, दैट मीन कोर्स आउटकम। जो अभी ऊपर हमने मैपिंग कराई हुई थी उसी में है ये। कोर्स आउटकम फॉर प्रैक्टिकल कोर्सेज 40। कोर्स विच गिवन असाइनमेंट 9। असाइनमेंट टॉपिक गिवन 75। असाइनमेंट रिपोर्ट ईच स्टूडेंट शैल सबमिट 27। कोर्स विच है फील्ड विजिट के लिए 5। नंबर ऑफ फील्ड विजिट रिपोर्ट ईच स्टूडेंट शैल सबमिट 9। आपको फील्ड विजिट सबमिट करनी है। नंबर ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटिसी 10 है आपकी। अब हम बात करते हैं गाइडलाइन क्या है सेशनल एग्जामिनेशन के लिए। तो जो आपके सेशनल एग्जामिनेशन होंगे तो उसमें लॉन्ग आंसर टाइप, देखो ये 40 नंबर का आपका सेक्शनल एग्जाम होगा। सबसे बड़ी बात, इन्होंने हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी। सेशनल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, फाइनल एग्जाम, सिलेबस, सब्जेक्ट, सब कुछ आपको मिलेगा, बस आपको ये पूरा समझना है। तो लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे और 4 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जो हर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से 15 नंबर के आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपके रहेंगे 5 आपको करने होंगे। 6 क्वेश्चन टोटल गिवन होंगे।
और एक क्वेश्चन का मार्क 3 रहेगा, तो ये 15 नंबर्स के ये बनेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको क्वेश्चन आएंगे, आंसर ऑल 10 आउट ऑफ 10, तो 10 आपके जो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे, एक नंबर का एक रहेगा, तो 10 नंबर इस तरह से बनेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो सकते हैं, वन वर्ड और वन सेंटेंस क्वेश्चन ये हो सकते हैं। इस तरह से आपका जो सेशनल होगा वो 40 नंबर का है, और किस तरह से डिवीजन होगा वो इसमें आपको बताया। Internal assessment, the marks secured by the student out of total 40 shall be reduced to 20 in each sessional, and then the internal assessment shall be calculated based on the best to average of 20 marks। तो आपके 3 सेशनल होंगे, और जिनमें 2 बेस्ट आएंगे जो आप कहेंगे उनको 20 रिड्यूस किया कर के उनकी एवरेज निकाली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम समझें, किसी बच्चे के 30 और 28 आती हैं, 30 28, तो बेस्ट टू उसके दो जो बने 30 कितने में से 40 में थे, तो 20 में से कितने बने 15, 20 में से कितने बने 15, दूसरे 20 में से कितने बने 15, इन दोनों का एवरेज क्या है 15, तो आपके इंटरनल मार्क्स क्या बने 15। तो ये यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट आपको समझा दिया है। जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा। वो किस तरह से होगा, लॉन्ग आंसर टाइप आपके 6 क्वेश्चन करने होंगे, 7 टोटल गिवन होंगे, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो 30 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप कहेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, टोटल 11 गिवन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 30 नंबर का होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप मिलेंगे, या वन वर्ड और वन सेंटेंस का हो सकता है, एक नंबर के ये रहेंगे। तो इस तरह से 80 मार्क्स आपके फाइनल उसके रहेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम की अगर हम बात करें, तो प्रैक्टिकल एग्जाम, सेशनल एग्जामिनेशन जो प्रैक्टिकल के लिए रहेंगे, वो सिनॉप्सिस आपकी 10 नंबर्स की है, एक्सपेरिमेंट 50 नंबर का, जो आपका वाइवा होता है वो 10 नंबर का है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस आपका 10, टोटल 80 नंबर्स के ये आपके होते हैं। इंटरनल असेसमेंट, द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट आउट ऑफ टोटल of 80 shall be reduced to 10 in each sessional, and then the internal assessment shall be calculated based on the best of two average for 10 marks for sessional, and other 10 shall be awarded as per the detail given। तो जो टोटल 20 नंबर्स हैं किस तरह से रहेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस इन सेशनल एग्जामिनेशन मैक्सिमम 10 मार्क्स, असाइनमेंट मार्क्स आपके 5 मार्क्स के हैं, एवरेज ऑफ 3, एंड फील्ड विजिट रिपोर्ट जो आप सब एवरेज ऑफ फॉर द रिपोर्ट 5 मार्क्स। तो एवरेज आपकी जो है फील्ड रिपोर्ट की 5 मार्क्स की रहेगी, तो टोटल 20। अब देखिए फील्ड विजिट में किस तरह से नंबर मिलेंगे वो भी इन्होंने समझाया हुआ है, हर चीज़ आपको इसमें समझाई हुई है। देखिए फाइनल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, द स्कीम ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की ये बात कर रही, कंडक्ट बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटीज सेल बी गिवन बिलो एज, सिनॉप्सिस 10, एक्सपेरिमेंट 60, और आपका वाइवा 10। तो ये 80 नंबर्स का आपका एक्सपेरिमेंट फाइनल प्रैक्टिकल के लिए है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, और कितने घंटे का रहेगा, कितने का प्रैक्टिकल, कितने का थ्योरी। डी फार्मेसी पार्ट 1 के लिए आपका जो रहेगा, फार्मास्यूटिक थ्योरी आपकी जो रहेगी टोटल 75 आवर्स की रहेगी थ्योरी, टोटल ट्यूटोरियल 25, थ्योरी प्रैक्टिकल पर वीक 3, और ट्यूटोरियल आपका रहेगा 1। इसी तरह से फार्मास्यूटिक प्रैक्टिकल आपकी 75 की है, और इसका जो थ्योरी प्रैक्टिकल पर वीक 3 आवर्स है, इसका ट्यूटोरियल नहीं रहेगा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी सेम 75 25 3 1 है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 75 और 3 है। फार्मास्यूटिकल थ्योरी 75 25 3 1, और प्रैक्टिकल के लिए 75 और 3 है। ह्यूमन एटोनोमोलॉजी साइकोलॉजी के लिए 75 25 3 1 सेम है बिल्कुल। प्रैक्टिकल के लिए 75 3 समझ सकते हो कि 3 घंटे पर वीक, तो 25 वीक्स का तो 75। सोशल फार्मेसी वही 75 25 3 1, और सोशल फार्मेसी प्रैक्टिकल 75 और 3। देखिए फार्मास्यूटिक्स थ्योरी जो आपकी है 3 आवर्स पर वीक रहेंगे, तो ये 75 आवर्स का है आपका। और इन्होंने जो सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का ये सिलेबस आपको गिवन, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक है। हिस्ट्री है, फार्मेसी एज ए कैरियर है, ये है पैकिंग मटेरियल है, फार्मास्यूटिकल एड्स, यूनिट ऑपरेशन, साइज रिड्यूस, साइज सेपरेशन, तो ये आपके
सिलेबस यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स का दिया हुआ है, प्रैक्टिकल का सिलेबस आपको यहाँ पे गिवन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये असाइनमेंट आपको यहाँ पे गिवन है। और फील्ड विजिट के बारे में उन्होंने दिया हुआ, द स्टूडेंट शैल बी टेकन फॉर एन इंडस्ट्रियल विजिट to pharmaceutical industry to witness and understand the various process of manufacturing of any of the common dosage from which tablets, capsule, liquid, orals, injectable, etc. Individual report each student on their learning experience from the field visit shall be submitted. आपको फील्ड विजिट के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करनी है लर्निंग पे, जो आपने वहाँ पे सीखा, जो देखा उसके बेस पे, और उसका एवल्यूएशन होगा और उसके भी आपके मार्क्स हैं। फील्ड रिपोर्ट का परफॉर्मा भी हम बताएंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये आपका सिलेबस यहाँ पे गिवन है। इस तरह से आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। बात आती है, ये एक्सपेरिमेंट है, इसके प्रैक्टिकल्स के, फार्माकोगोनोलॉजी थ्योरी, टॉपिक्स आपको गिवन है, प्रैक्टिकल्स। तो अब हम बात करते हैं फार्मेसी सिलेबस पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे फार्माकोगोनोलॉजी, थ्योरी और प्रैक्टिकल। साथ साथ में बात करें इसके वर्कलोड की, तो वो 75-25-31 जो है। फार्माकोगोनोलॉजी प्रैक्टिकल देखो 25-3 था, ये 52 है। 75-3 था, ये 52 है। दैट मीन पर वीक इसका वर्कलोड 2 आवर्स का रहेगा। कम्युनिटी फार्मेसी के लिए 75-25-31 है। प्रैक्टिकल्स के लिए 75-3 है। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी 75-25-31। बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी प्रैक्टिकल 25-2। दैट मीन आपका वर्कलोड पर वीक 2 आवर्स का है। फार्मा ये आपका से ये भी रहेगा। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी भी आपकी 75-25-31 ही रहेगी। और जो प्रैक्टिकल्स है वो आपका 1 आवर्स का है इसके लिए। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स आपका जो रहेगा 75-25-31 है। ये फार्माकोगोनोलॉजी का सिलेबस है। तो ये हमने अभी जो डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं सिलेबस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पे जाके आप ये कंप्लीट पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिलेबस है। अब बात हम यहाँ पे करेंगे कि भी फील्ड रिपोर्ट का परफॉर्मा और डिफरेंट परफॉर्मा जो है, आपको किस तरह से एवोल्यूशन उनका करना है, किस तरह से मार्क्स लगाने हैं, और किस तरह से स्टूडेंट को वो परफॉर्मा सबमिट करना है। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो टिपिकल फॉर्मेट फॉर असाइनमेंट का, फील्ड विजिट रिपोर्ट का, और क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं टिपिकल फॉर्मेट फॉर असेसमेंट ऑफ एन असाइनमेंट। तो नेम ऑफ स्टूडेंट देखो, सबसे ऊपर नेम ऑफ कॉलेज आपको फिल करना है। ये टेबल इस तरह से आपको असाइनमेंट देना है। नेम ऑफ स्टूडेंट, एकेडमिक ईयर्स आपको बताना, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, टाइटल ऑफ असाइनमेंट आपको लिखना, डेट ऑन विच द असाइनमेंट वाज गिवन, डेट ऑन विच द असाइनमेंट वाज सबमिटेड, आपको बताना किस दिन दिया गया और किस दिन आपने सबमिट किया। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एवलेटर, जिसको आपने सबमिट किया तो उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन और सिग्नेचर विद डेट। इसका एवोल्यूशन जो होगा, देखिए इसमें वो आपको मार्क्स देता है या ग्रेड देता है। तो एक्सीलेंट अगर देता है तो उसके लिए 5 मार्क्स, वेरी गुड 4, गुड 3, सेटिस्फैक्ट्री के लिए 2 और 1। तो अगर उसका मान लो किसी स्टूडेंट का वेरी गुड है असाइनमेंट, तो दैट मीन उसके 4 मार्क्स स्कोर हैं। क्राइटेरिया है, कमेंट्स हैं आपको देना, टोटल स्कोर इसमें देना है 5 पॉइंट। आप इसमें रिलीवेंस विद द कंटेंट, कंटेंट के साथ रिलीवेंस है उसमें कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें वो देता है वेरी गुड, दैट मीन उसमें आपका स्कोर हुआ 4। यूज ऑफ रिसोर्स मटेरियल, बहुत अच्छा आपने किया तो उसने एक्सीलेंट दिया, एक्सीलेंट मीन्स 5। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैकेनिकल एक्यूरेसी, ये 5 पॉइंट्स हैं। तो इसके बेस पे आपका ये है फॉर फील्ड विजिट रिपोर्ट के लिए। सेम आपको नेम ऑफ कॉलेज भरना, नेम ऑफ स्टूडेंट भरना, एकेडमिक ईयर, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपने विजिट किया उसका पूरा नाम आपको इसमें फिल करना है। डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ विजिट, डेट किस डेट को, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एवलेटर, जो आपके आपकी फील्ड विजिट को चेक करेगा देखेगा उसका नाम, सिग्नेचर ऑफ और विद डेट।
ऑब्जेक्ट्स, ये जो सीट आपको गिवन है इस तरह से आपको भरना। ऑब्जेक्टिव सेट फॉर द फील्ड विजिट, प्रेयर प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट फॉर द फील्ड विजिट, डिस्क्राइब द जर्नल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। ये आपको मिनिमम 100 वर्ड्स में फिल करनी है। और ये आपको ऑब्जेक्ट्स 2 to 4 आपको देने हैं। तो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ डी फार्मेसी एज बिलो। देखिए एसेंशियल रनिंग मॉडल कम्युनिटी फार्मेसी, तो ये देखिए आपको मॉडल चाहिए रनिंग मॉडल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी एक चाहिए, और 80 स्क्वायर मीटर से इसके लिए एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। ड्रग्स मॉडल स्टोर इसकी ज़रूरत है। तो ये मॉडल्स आपके हैं। अब देखो लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर डी फार्मेसी, पूरी लिस्ट यहाँ पे अटैच है। माइक्रोस्कोप आपको 20 चाहिए, 60 की इनटेक पे हैं ये सारे। ये सारी लिस्ट यहाँ पे अटैच है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरी लिस्ट आपको जितने भी हैं 38 ये आइटम है। क्लिनिकल पैथोलॉजी ये यहाँ पे 14 हैं। फार्मास्यूटिक्स के लिए आपको, तो ये कंप्लीट मॉडल्स, कंप्लीट आप इक्विपमेंट जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी रिक्वायरमेंट इस लिस्ट में यहाँ पे गिवन है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ये कंप्लीट इसके बारे में जितना भी ये था आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो सभी स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें और अपने एक्सपेरिमेंट और स्टडी पे ध्यान दें। थैंक्स टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक।